कोई कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं मैंने अगर ऐसे हाथ कर लिया तो फिर उसे खोलना ही मुश्किल हो जाता है। अगर वो आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को लेंगे, कितना ही हठीला दर्द हो, कितना ही जोड़ों का दर्द हो, चलने में दिक्कत आ रही हो, ये जुड़ गए हो, वो भी खुल जाते हैं। और इसको लीजिए, इसको करके और जोड़ों पे लगाइए इसको। अच्छा। जोड़ों पे लगाइए, जोड़ों पे लगाइए। किसी का यहाँ S1 की दवाई है तो यहाँ सिकाई कीजिए, किसी को कमर में L4L का तो यहाँ पे सिकाई कीजिए। आम तेल लगाने से कुछ नहीं होने वाला। तो मतलब अगर आदमी इससे सिकाई करे तो जोड़ों के दर्द में आराम बिल्कुल मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज मैं आया हूं दिल्ली के पास बहादुरगढ़ में, जहां हम आयुर्वेदाचार्य और नाड़ी वैद्य डॉक्टर अशोक मिश्रा जी से जानेंगे जोड़ों के दर्द का इलाज, कि क्यों जोड़ों में दर्द होता है, किस वजह से होता है, और जोड़ों के दर्द के घरेलू नुस्खे क्या हो सकते हैं। यानी कि ऐसे कौन सी होम रेमेडीज घर पर ही हम आसानी से बनाकर अपने जोड़ों पर लगाकर जोड़ों पर होने वाले दर्द से राहत पा सकते हैं बहुत आसानी से। सर, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार सर। सर्दियों का वक्त चल रहा है और सर्दियों के आते ही जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। बिल्कुल। पहले तो 50-60 साल की उम्र के बाद जोड़ों में दर्द होता था। आजकल तो मेरी उम्र से भी छोटे छोटे लोगों की जोड़ों में दर्द होने लगा है। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके जोड़ों में दर्द होता है। बिल्कुल। तो अगर हम एलोपैथी की बात करें तो वहां जोड़ों में दर्द का कारण अलग है, लेकिन आयुर्वेद में जोड़ों के दर्द का कारण क्यों है, कि क्यों इतना जोड़ों में दर्द हो रहा है और लोगों को अर्थराइटिस हो रहा है? देखिए, आयुर्वेद में जोड़ों के दर्द के बोलते हैं वात संधि, वायु रोग, वात रोग। क्योंकि वायु रोग, वात रोग से आप समझ के वायु, ये क्यों होता है? इसके 2 कारण हैं। एक कारण है कि जब हमारे शरीर के अंदर वायु बढ़ती है, यानी गैस बनती है, तो हमारे जोड़ों के अंदर हो जाती है, तो जोड़ों के स्नायुवल फ्लूइड को जो वो सुखा देती है, जितने भी होता है। क्योंकि संधिवात, जहां भी संधि है ना, वहां हमारी चिकनाहट है, लुब्रिकेशन है। जब वायु जो अंदर जाती है तो उसको सुखा देती है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप कपड़े को ले लीजिए, जैसे अंदर कमरे में सुखा लीजिए, वो सूख जाता है, चाहे धूप ना निकली हो। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जब वायु बढ़ती है तो अंदर की जो चिकनाहट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जब एसिडिक भोजन करते हैं, तेजाबी भोजन करते हैं, तो तेजाबी भोजन हमारे हड्डियों में से कैल्शियम को चुरा लेता है। अच्छा। कैल्शियम से लेता है, बिल्कुल। ये 2 कारण है। ये पहला कारण तो वायु दोष, जहां जहां वायु जाएगी वहां वहां जो है उसके जोड़ों के दर्द, जोड़ों के जो चिकनाहट को सुखा देती है और वो जोड़ घूमना फिरना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से क्योंकि बॉडी का वेट हमारे जोड़ों पे, पैर के जोड़ों पे रहता है, हाँ। तो उस पे ज्यादा दर्द होता है, घुटनों में ज्यादा दर्द होता है। तो घुटने हमारे एक दूसरे पे टिके हुए हैं। हाँ जी। और बीच के अंदर जो है, उसके अंदर जो है गद्दी होती है, उसके अंदर जब वो गद्दी सूख जाती है तो वो आपस में टकराते हैं, रिजिडनेस होती है, जिसे घर्षण होता है, जिसे लोग कई बार ग्रीस कहते हैं, ग्रीस कहती है, लुब्रिकेशन कहते हैं, अलग-अलग चीजें कहते हैं। हाँ, ये कार्टेज जो है ना बिल्कुल सूख जाती है, फिर आपस में घुटने होते हैं। कुछ वो जाते हैं डॉक्टर के पास, जाते हैं, डॉक्टर उनको पेन कर देते हैं, कुछ राहत मिल गई, फिर पेन कर लिया, फिर उसको राहत मिल गई, फिर एंड में डॉक्टर कहते हैं साहब वो ये तो जो है आपकी जो है कार्टेज सूख गई है, अब इसको बदलवाना पड़ेगा, घुटने नहीं लगेंगे, ट्रांसप्लांट लेंगे। वो भी कामयाब नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो ट्रांसप्लांट करने के बाद भी आते हैं कि करवाया था, उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिल पाया। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका कैल्शियम कम हो गया, जब आपकी चिकनाहट कम हो गई, तो अंदर जो कैपिलरीज है, जो अंदर छोटी छोटी नाड़ियां हैं, वो ब्लॉक हो जाती है, फिर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं आता। ब्लड का सर्कुलेशन नहीं आता तो दर्द होना चालू हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं मैंने अगर ऐसे हाथ कर लिया तो फिर उसे खोलना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है। 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जो भी पित्त की चीज़ खाएगा, क्योंकि सुबह हम उठ क्या करते हैं, सुबह उठते चाय पी लिया, पराठा खा लिया, ब्रेड खा लिया, बिस्कुट खा लिया, सारी पित्त की चीज़ें हैं। जबकि अल्कलाइन चाहिए हमको, हम 90% पित्त की चीज़ें खा रहे हैं। पित्त की चीज़ें खाने से क्या है कि हमारा कैल्शियम साफ हो रहा है, चुरा लिया जाता है, तो कैल्शियम कम हो गया। इधर से हम धूप में नहीं बैठ रहे तो D3 नहीं मिलता, जो D3 जो मेन कंपोनेंट है कैल्शियम को पचाने के लिए, विटामिन डी वो नहीं मिल पा रहा। आज आपको हैरानी होगी, कम से कम ये देख लीजिए 70 से 75% लोगों को, जो स्त्री पुरुष है, बच्चे हैं, D3 की बहुत कमी है। किसी का भी चेक करा लो आप, क्यों है? धूप में निकलना नहीं है और पित्त की चीजें खा रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी फास्ट फूड खा रहे हैं, जवान भी फास्ट फूड खा रहे हैं। जैसे आप कह रहे थे ना कि 60 साल की 70 साल की उम्र में होता था, अब क्या, अब भोजन तो बच्चों का क्या हो गया, एसिडिक हो गया, कैल्शियम कमी है और भोजन पच नहीं रहा, वायु बन रही है। तो इस वजह से क्या है कि उनको जोड़ों में दर्द हो रहा है, उनके आपस में हड्डियां जो है रगड़ रही है, टकरा रही है, तो रिजिडनेस हो रही है, घिस हो रही है, दर्द हो रहा है। इस वजह से लोग होते हैं। तो बहुत से लोगों को, अब मैं से पूछोगे तो कम से कम 95% लोगों को जोड़ों का दर्द है।
जोड़ों 95% लोगों को सर्दियों में एहसास होता सर्दियों में जाती है, कोई और सिकुड़ में जाती है, क्योंकि पाचन क्रिया जो है ना हमारी इंटेस्टाइन सिकुड़ जाती है, जो पूरा खाना नहीं पच पाता तो वायु और बनती है। वायु और बनती है। इसीलिए जब किसी को जोड़ों में दर्द होता है तो उसको बादी भोजन यानी गैस बनाने वाले फूड्स खाने के लिए मना किया जाता है। चावल, उड़द की दाल, फूल गोभी, भिंडी, मटर, अरबी बिल्कुल नहीं लेनी है, कढ़ी भी नहीं लेनी है। अच्छा, लोगों को ये चीजों को पता नहीं, वो बेचारे को जोड़ दर्द है, एक एक अंग बेचारे को जुड़ा हुआ है, स्टिफनेस हो रही है, लेकिन वो कड़ी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। कुछ लोग तो चावल रात को बनाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, सुबह भी खाते हैं। डबल जुर्माना, डबल नुकसान। मतलब ऐसा भोजन नहीं करना जिसमें बादी हो, जो बादी हो यानी जो गैस बनाता हो, गैस बनाता जो ठंडा हो, ठंडा हो, और खास करके रात के टाइम ठंडा नहीं खाना, बिल्कुल नहीं और खाना। तीसरा खट्टा बिल्कुल नहीं खाना, फूल गोभी भी नहीं खाना है। जिनको जोड़ दर्द है उसको फूल गोभी, मटर, भिंडी, अरबी, कढ़ी बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर खाओगे तो इलाज नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, इसमें ये भी है कि आपने बताया कि ठीक है वायु बन रही है, एसिड बन रहा है, यानी जाहिर सी बात है पेट खराब है। पेट खराब है तो क्या कब्ज की वजह से भी घुटनों में दर्द होता है? क्योंकि जब कब्ज होता है तो सारी बातें ना, जैसे आयुर्वेद में रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, मज्जा, शुक्र, बिल्कुल। तो ये सातों धातु हैं। सबसे पहले रस बन रहा है, और रस कब बनेगा? जब हमारे पेट में पाचन अच्छे से होगा, दुरुस्त होगा। और जब वो प्रॉपर पाचन नहीं हो रहा है तो आम भी तो बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, टॉक्सिन बनते हैं, वो जोड़ों में डिपॉजिट होते हैं, वो नुकसान क्या स्वयं देता है। हाँ, हमारे जोड़ों में दर्द का कारण बनता है। बिल्कुल है, अपच है तो कब्ज है, अपच है तो कब्ज है, और कब्ज है तो जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द है। तो ये लोग बात समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, जब भी आपका पेट साफ नहीं होता है, समझ लीजिए आपको कुछ बीमारी होने वाली है। तो अब ओवर द टाइम जाके क्या होता है, फिर जोड़ों में दर्द हो गया जी, और बढ़ गया जी, अब तो मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ जी, वो S1 की नस ब्लॉक हो जाएगी जी, L4 की नस ब्लॉक होगी जी मेरी। क्या है ये खून का गाढ़ापन है, यानी कि न्यूरो केस बन जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन ना होना, ये न्यूरो केस है। यही वजह इसकी वायु की है। तो आयुर्वेद इसको वायु दोष की वजह से लेके चलता है। वात दोष है जी। कुछ लोगों को तो आपने देखा वो कहते हैं जी मैं यहाँ से दबाता हूँ ना तो मैं डकार निकलती है। अच्छा, मैं ऐसे दबाता हूँ तो डकार निकलती है। मतलब देखो कितना उनको वात बना हुआ है, वो दबा यहाँ से रहे और डकार निकल रही है जी। कितना एक्सट्रीमली उनको जो वायु बना हुआ है। तो इस प्रकार से पूरे शरीर में वायु फैल जाती है, तो फिर जोड़ों को उनको नुकसान पहुंचाती है। तो मतलब जो 7 धातुओं की हम बात करते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो इसमें रस है वो मेन डिपेंड है हमारे मतलब पेट पे। डाइजेशन पर अच्छे से नहीं पचेगा तो रस नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा। और जब रस शुद्ध नहीं होगा तो हमारा रस के बाद आता है रक्त, तो रक्त सही नहीं बनेगा, और रस और रक्त दूषित है तो फिर मांस नहीं बनेगा। तो ये सारी सीक्वेंस से जुड़ा हुआ है। पूरी क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है पूरा। तो पेट का सबसे पहले ध्यान रखना है, जोड़ों के दर्द को दूर करना है। बिल्कुल, बादी चीज नहीं लेनी है। अगर आप सब लोग आपको जोड़ों का दर्द हो गया तो बादी चीज से दूर रहना है। और लहसुन, अदरक और हींग का प्रयोग ज्यादा करना है। लहसुन, अदरक, हींग ये ज्यादा करना है, ताकि ये बादी खत्म करेंगे। जो भी भोजन खाएंगे ना गरमाहट देगा। सर, सॉल्यूशन में बढ़ने से पहले आप एक चीज बताइए कि क्या रात को जोड़ों के दर्द का मरीज रात को दही खा सकता है? नहीं खा सकता, या रात को ही नहीं खानी है, किसी भी टाइम नहीं खानी है? वैसे तो किसी भी टाइम नहीं खानी है। अगर उसका दिल करता है, वो बहुत ही वेरी फॉन्ड ऑफ द कर्ड, अगर दही का बड़ा वो दिलचस्पी है, लस्सी का दिलचस्पी है उसमें, तो काली मिर्च डाल के ले सकता है। लेकिन किस टाइम में? दिन में धूप निकल रही हो तब। क्योंकि रात को तो आयुर्वेद भी मना करता है दही नहीं, सूर्य के बाद नहीं साहब, मतलब सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल नहीं। पर ज्यादा अच्छा रहेगा तो पैर पे ले सकते हो, लेकिन काली मिर्च डाल के। काली मिर्च डालने के बाद 2 चुटकी काली मिर्च डालनी है। सफेद दही तो लेना ही नहीं है। सर, सबको पता है कि जब जोड़ों का दर्द होता है तो ये जितने भी पेन किलर्स आते हैं, पेन रिलीफ जेल आते हैं या क्रीम्स आती है पेन रिलीफ वाली, ये सिर्फ पेन रिलीफ है, पेन किलर है, इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। केवल दर्द में आराम देते हैं, सबको पता है। फॉर द टाइमिंग देते हैं। हाँ जी, आज लगाया, आज के लिए आराम है, कल तो आपके फिर दर्द होगा। और जब पेन किलर लेंगे आप, उस पेन किलर में लिखा होता है कि आपके पेन किलर ज्यादा खाएंगे तो आपके लीवर को दिक्कत कर सकती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा हो ही रहा है, पेन किलर पे प्रेशर आ रहा है, पेन किलर को पचाना किसने है? लीवर ने पचाना है। लीवर की भी एक कैपेसिटी है, आपको खाना ही पचा रहा है, आपका घी पचा रहा है, आपका वसा ही पचा रहा है, आपकी चाय ही पचा रहा है, वो गोली पचा रहा है, तो कितना पचाएगा वो? तो उसके बाद है वो फिर उसके अंदर जो फैटी लीवर हो जाता है, वो उसकी वजह से होता है कि आप जो खा रहे हैं गलत चीज खा रहे हैं, ये है। और जितने भी आजकल ये पेन किलर चल रहे हैं, देखो फॉर द टाइमिंग के लिए ठीक है, आपने ले लिए, 3 घंटे के बाद फिर लेनी पड़ेगी आपको, 4 घंटे के बाद फिर लेनी हाँ, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए असर है। और ज्यादा लंबे टाइम तक लेंगे तो फिर वो भी असर करना बंद कर देगी। तो सर, जिसको जोड़ों का दर्द है, लक्षण हम नहीं जानेंगे क्योंकि सबको पता है जोड़ों के दर्द के लक्षण क्या है, क्या नहीं होते। हम डायरेक्ट बात करेंगे घरेलू नुस्खों की, बिल्कुल, कि कौन कौन सी होम रेमेडीज, कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो आसानी से हम इस्तेमाल करके जोड़ों के दर्द में राहत पा सकते हैं। क्योंकि मैं ट्रीटमेंट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको जोड़ों के दर्द का परमानेंट छुटकारा चाहिए
तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से, अच्छे वैद्य से ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, ताकि वो आपके बीमारी के सही कारण को पहचान कर आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट दे, ताकि वो जोड़ों का दर्द आपका परमानेंटली दूर हो सके। लेकिन घर पर ही अगर आप राहत चाहते हैं, कोई केमिकल की चीज यूज नहीं करना चाहते, तो उसके लिए होम रेमेडीज है, जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया था, वायु दोष होता है वायु की वजह से, दूसरा कैल्शियम की वजह से। तो कैल्शियम को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, आजकल सर्दी चल रही है, आपको आटा जो लेना है चोकर वाला लेना है। पहली बात, जो भी आटा खाते हो ना, आप चोकर एक्स्ट्रा मिला लीजिए उसमें, जो भी आटा खा रहे हो, फाइबर पूरा, फाइबर में। दूसरी मैं कहूँगा, आप ये करनी, चोकर निकाल लीजिए आटे में से, अलग से ले लीजिए एक्स्ट्रा। और जितना चोकर, मान लो 100 ग्राम चोकर है, 100 ग्राम में तिल डाल लीजिए उसमें। तिल कितने? 100 ग्राम में 100 ग्राम तिल डाल लीजिए। अच्छा। जब दोनों डालेंगे तो उसको हल्का पीस के, उसमें हल्का, अगर कोई डायबिटिक नहीं है तो गुड़ की चाशनी डाल के उसमें लड्डू बना लीजिए उसके। अच्छा, चोकर, तिल और गुड़ की चाशनी को मिलाकर लड्डू बना लीजिएगा। आपको वो रोज 1 लड्डू रोज खाना है। उससे क्या होगा, आपका कैल्शियम इंटेक बढ़ेगा, और अल्कलाइन डाइट जब जाएगी तो गैस की जो प्रॉब्लम्स है वो कम होगी। और अपने आप में तिल बहुत ही ताकतवर है। हाँ। और अपने आप में फाइबर बहुत ताकतवर है। जो चोकर का फाइबर पूरा कैल्शियम का स्रोत है, ये किसी को नहीं पता। और हम इतने क्या करूँ, इतने मूड बुद्धि के लोग, घर वाले चोकर छान के बाहर फेंक देते हैं। अरे नहीं, चोकर को नहीं फेंकना है। चोकर की रोटी तो बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल भी नहीं छानिए आटे को, उसके अंदर ही चोकर रखिए, ताकि आपको कैल्शियम इंटेक बन सके। और अब ये प्रॉब्लम आ गई, तो हम तो कैल्शियम अब देना है, तो आपको चोकर अलग से लेना है। 100 ग्राम चोकर, 100 ग्राम तिल, उसके गुड़ डाल के लड्डू बनाइए, और 1 लड्डू रोज खाइएगा। फिर देखना, आप खुद कहोगे मेरी हड्डियों में भी कमजोरी दूर हो गई है, मेरे को ताकत भी आ गई है, और कैल्शियम के इंटेक मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कैल्शियम की कमी पूरी हो रही है। और दूसरा, हो सके तो कम से कम कच्ची धूप में जरूर बैठे। धूप में डेली कोशिश करो 30 मिनट जरूर बैठना, मतलब आपने आपको चार्ज करना है। सूरज की तरफ ये चेहरा कर लीजिए और अपने आप को चार्ज कीजिए। जब चार्ज करेंगे तो आपके अंदर D3 कम होगा। D3 बढ़ेगा, D3 बढ़ेगा तो आपको कैल्शियम पचेगा, क्योंकि D3 के बिना कैल्शियम नहीं पचेगा। और D3 कम हुआ तो B12 भी कम हो जाएगा। फिर आपको फिर नीरों की दिक्कत आ जाएगी, सुस्तीपन आ जाएगी, मतलब वो शरीर में स्फूर्ति नहीं रहेगी। तो दोनों चीजों को कवर करना है। इसके अलावा और एक ही है सर, और कौन से नुस्खे होंगे? हाँ, उसके लिए सिंपल एक जड़ी बूटी आती है, अश्वगंध पुड़िया। सब अश्वगंध का सब जानते हैं, अश्वगंधा। ठीक है, वो रो ले आइए आप। ठीक है जी, मान लो 100 ग्राम अश्वगंध है तो 50 ग्राम सौंठ का पाउडर डाल लीजिए इसमें। अच्छा, 100 ग्राम अश्वगंध, 50 ग्राम सौंठ का पाउडर, और उसमें 50 ग्राम मीठी सुरंजन आती है। अच्छा, मीठी सुरंजन। ठीक है जी, ये 200 ग्राम हो गया है। इसको पीस लीजिए पाउडर। 1 चम्मच, यानी कि 8 ग्राम सुबह, 8 ग्राम शाम को लेना है आपको। और आप किस तरह लेना है? दूध से ले लीजिए, लेकिन दूध सौंठ वाला होना चाहिए, सफेद दूध नहीं लेना है। या इलायची नहीं पचेगा, बादी करेगा, क्योंकि बादी चीज हमें दूर करनी है। सौंठ होनी चाहिए दूध में, या इलायची होनी चाहिए, दालचीनी होनी चाहिए, वो वाला दूध लेना है। मतलब उससे एक बार ये समझाइए, सौंठ, दालचीनी या इलायची वाला दूध कैसा होता है, कैसे बनेगा? देखिए, आप दूध उबालते हैं, जैसे दूध में पत्ती डालते हैं ना, कोई पत्ती डालनी, उसमें सौंठ डाल देनी है, या अदरक डाल देनी है, या दालचीनी डाल देनी है, या छोटी इलायची डाल देनी है। इनमें से कुछ ना कुछ डालना है, ताकि दूध की बादी खत्म हो जाए। आज जो भी दूध आ रहा है उसमें बादी वाला है, आप और खाएंगे तो आपका पेट फूल जाएगा और जोड़ों का दर्द उल्टा हो जाना है। सर, कई बार ये दूध में अदरक डालने की वजह से दूध फट जाता है सर। वो तो अदरक की खराब होती है, क्योंकि अदरक में ना वो किसी केमिकल से वो धोते हैं, एसिड से धोते हैं, तो हो जाता है। अदरवाइज अच्छी अदरक होगी, आप करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, फिर भी इलायची डाल लें आप, जो कॉन्वेंट हो, आप दालचीनी डाल लीजिए। मतलब उसको अच्छे से पकाना है, उसमें बहुत जरूरी है सब। वो पकाएंगे तब वो दूध एक रेमेडी बन गई, अब औषधि बन गई वो, नहीं तो बादी वाला दूध था। हाँ, और सर बहुत से लोगों को ना मैंने देखा है, अश्वगंधा सूट नहीं करता, पचता नहीं है, नुकसान पहुंचाता है, तो वो क्या इस नुस्खे को ही छोड़ दें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो मैंने इसको बताया कंपाउंड है, बिल्कुल 100% वो है, निर्लेप ऐसा करेगा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें हमने क्वांटिटी कम बताइए, क्वांटिटी कम बताइए, और सौंठ भी है इसके अंदर, और इसमें सुरंजन मीठी डलवाइए तो यूरिक एसिड को निकालेगा। तो मतलब ये एक जो नुस्खा बताया ना मैं, ये टू द पॉइंट है, ये अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि मैं चिकित्सा कर रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ, मैं यही चीज लोगों को देता हूँ। इसके साथ जो है आयुर्वेद शास्त्रों की मेडिसिन आती है, वातारी वटी आती है, वो हम देते हैं लोगों को। वातारी वटी, वो दे दीजिएगा। वो कितनी? वो 2 सुबह 2 शाम को लेनी है। और इसके अलावा सर और एक नुस्खा और एक दवाई और कोई बताना चाहे आप? हाँ, उसके लिए जो है ना, देखो वैसे तो जो आप कास्टर ऑयल होता है, कास्टर ऑयल, अरंडी का तेल, अगर वो आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को लेंगे, कितना ही हठीला दर्द हो, कितना ही जोड़ों का दर्द हो, चलने में दिक्कत आ रही हो, ये जुड़ गए हो, वो भी खुल जाते हैं। जोड़ों का, अच्छा आपने कहा कि अरंडी का तेल लेना है, सुबह शाम 1-1 चम्मच। हाँ। किसके साथ? हाँ, किसके साथ, वेरी गुड। जैसे मैंने अभी जो अदरक का दूध बनाया था ना, वो केवल 1/4 कप लेना है। हाँ, उसमें 1 चम्मच घोला और पी लिया। अच्छा, 1/4 कप में 1 चम्मच अरंडी का तेल घोल के पी लिया, और ऊपर से दूध थोड़ा और ले लिया, थोड़ा और दूध ले लिया।
ये कर दीजिए, और एक सिकाई कीजिए। हम एक गद्दी बनाते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप की गद्दी होती है जी। इसके अंदर जड़ी बूटी होती है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है इसके अंदर निर्गुंडी है, और आपका सौंठ है, दालचीनी है, और असगंध है। असगंध जी। ये जड़ी बूटी है, मोटा मोटा कूटा हुआ है। हाँ जी। तो जब आप इसको कोई भी तेल ले लीजिए, चाहे आपके घर में उसका तेल है, तिल का तेल है, हाँ जी। तवे पर रखिए और इसको लीजिए, इसको करके और जोड़ों पे लगाइए इसको। अच्छा। जोड़ों पे लगाइए, जोड़ों पे लगाइए। किसी का यहाँ S1 की रस दबाइए तो यहाँ सिकाई कीजिए, किसी को कमर में L4L का तो यहाँ पे सिकाई कीजिए। अच्छा, मतलब इससे ऐसे रख रख के सिकाई तो इसको जड़ी बूटी जो है ना, और ये जाएगी जब एक तरह की अरोमा थेरेपी, क्योंकि तेल लगेगा, ये तेल लगेगा, इसमें जाकर ये पेन को खींच लेती है। अगर मैं ऐसे समझूं कि इसको कितने तेल में डुबोना है? बस इसको हाफ डुबोना है। बस जो तेल आपने तवे में रखा है ना, हल्का हल्का गर्म किया, इसको डुबाया, ये तेल किया हो गया, और इसको लगाएंगे। किस चीज का तेल होना चाहिए? तिल का तेल है तो भी अच्छा, या कोई भी तेल ले रखे हो आप जोड़ों के दर्द का है तो वो ले लीजिए। उसे हल्का गर्म करना है। हाँ। उसमें लगा, इतना गर्म हो कि हल्का लगे। हल्का लगे, ज्यादा गर्म ना, ज्यादा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वाता जिसको बोलते हैं, आप खुद देखेंगे नहीं, हल्का गुनगुना। हाँ, ये तो मतलब ये समझ लो कि दूसरे डॉक्टर्स भी में से लेकर यूज कर रहे हैं। अच्छा। ये इतनी अच्छी चीज है, आम तेल लगाने से कुछ नहीं होने वाला। तो मतलब अगर आदमी इससे सिखाई करे तो जोड़ों के दर्द में आराम बिल्कुल मिलेगा। मिल रहा है। कम से कम ये समझ लो 250-300 पेशेंट मेरे रोज सिकाई करते हैं ये, इससे। हाँ, उसे आराम है। उससे आराम मिल रहा है। और ये असली चीज है, मतलब ये कई बहुत ज्यादा जा रही है हमारी। अच्छा। ये सारे सिकाई के लिए बहुत दुनिया लेती सर, है। इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि इससे सिकाई करनी है। हाँ। मतलब इसमें जड़ी बूटियां मिली है, हाँ। तेल को गुनगुना करके हाँ। इसे डुबोना है इतना, बस, और हल्का उससे सिकाई करनी है। बस बस बस। लेकिन सर, अगर किसी के जोड़ों में सूजन आ रखी है, बिल्कुल, तो मेरे को कई जगह मैंने पढ़ा है कि जब सूजन आती है तो तब तेल से सिकाई नहीं करनी चाहिए। सूजन पे बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। ठीक है। या सूखे पाउडर से आप ऐसी सिकाई करो ताकि वो सूजन खत्म हो जाए। बिल्कुल। और जब सूजन खत्म हो जाती है उसके बाद आपको सिकाई करनी चाहिए, मतलब उसके बाद आप तेल से मालिश कर सकते हैं। मालिश कर सकते हैं। ये सही है क्या सर? ये ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हमारी कैपिलरीज है ना, उसमें कैपिलरीज में रुकावट हो जाती है, तब स्वेलिंग होती है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन रुकने की वजह से स्वेलिंग होती है। अगर आप सिंपल सिकाई करते हैं, तेल किला करते हैं, तो वो सूजन कम हो जाएगी। हाँ। यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा, चालू हो जाएगा, उसके बाद आप तेल लगा के इसलिए कहते हैं कि बर्फ से सिकाई करो। बर्फ सिकाई करते हैं, इसलिए। जब वो सूजन कम हो जाए तो फिर आप तेल से या इनसे सिकाई आराम से कर सकते हैं। तो ये जो चीजें बहुत चल रही है, क्योंकि आजकल दुनिया भर के तेल चल रहे हैं, दुनिया भर की क्रीम चल रही है, कोई फायदा नहीं होता। ये नई चीज है और ये 5000 साल पुरानी चीज है हमारी। पंचकर्मा में विशेष रूप से काम होता है। पंचकर्मा में इसका इस्तेमाल होता है, नेचुरोपैथी में इस्तेमाल होता है। तो सर, बहुत से तेल आते हैं आयुर्वेद में। एक इंसान जिसके जोड़ों में सूजन नहीं है लेकिन दर्द होता है, वो कौन सा आयुर्वेदिक तेल का इस्तेमाल कर सकता है जोड़ों का दर्द दूर करने के लिए? क्योंकि बहुत से दर्द को दूर करने वाले तेल भी हैं आयुर्वेदिक। कौन सा तेल? जैसे नारायणी तेल, महानारायणी तेल, ऐसा और कौन कौन से तेल हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, आप ठीक है वो करें सिंपल तिल का तेल। तिल का तेल, देखिए क्या है, तिल का तेल एक तेल ऐसा है, काला तिल, सफेद तिल। सफेद तिल। अच्छा। आपको उसमें एक ही गुण है कि वो पेनिट्रेट ज्यादा करता है। आप पत्थर के ऊपर डाल देना तिल के तेल को, नीचे निकल जाएगा। अच्छा। पहला तेल है वर्ल्ड का, पत्थर के ऊपर डाल देना और नीचे से तेल निकल जाएगा। चल निकले 6 घंटे के बाद निकलेगा, लेकिन निकलेगा तो वो पेनिट्रेट करता है। इसलिए हम कहते हैं इससे सिकाई करो तो अंदर तक जाएगा, तो चिकनाट देगा, अंदर तक जाएगा, चिकनाट देगा। वो चिकनाट देगा तो जो है काफी फराहत मिलेगी। मतलब जोड़ों से के दर्द में राहत पाने के लिए सबसे बेस्ट है तिल का तेल। तिल का तेल, बस तिल के तेल से मालिश करो, चाहे हल्का गर्म करके करो। मैं जिसको भी देता हूँ मैं कहता हूँ कोई भी तेल है ठीक है, तिल का तेल को मत भूलना। जितने मेरे से बहुत लोग मंगाते हैं तो मैं ये जरूर देता हूँ, और तिल का तेल उनको बता देता हूँ। वो कहते हैं बहुत फायदा हो गया, मैं तो घुटना चेंज कराने जा रहा था। देखो राइट पार्ट है, अगर छोटी सी किसी को नॉलेज बन जाए ना तो वो आदमी ठीक हो सकता है। तो जहाँ भी आपके जोड़ों में दर्द है, आप रेगुलर तिल के तेल से मालिश कीजिए और सिकाई कर लीजिए। हाँ, पर लेकिन एक बात का ध्यान रखें, तेल में बहुत मिलावट होती है। तिल का तेल भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, ओरिजिनल लेना है, कच्ची घानी का होना चाहिए। कोल्ड प्रेस लो या वुडन प्रेस लो, लेकिन हो वो शुद्ध, तभी वो असर करेगा। और जिसको मिल गया बहुत अच्छा रहता है जी। तो ये बहुत लोगों को फायदा दे रही है और जोड़ों का ठीक हो रहा है। नहीं तो थोड़ी सी नॉलेज अगर लोगों को मिल जाए ना, वो खान पान में सुधार कर लें, बादी चीज ना खाएं, तो जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है। और पेन किलर के सारे से कुछ नहीं होने वाला। जी, तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जोड़ों का दर्द कैसे दूर करे उसके बारे में हमें अहम जानकारी दी कि कैसे इसका इस्तेमाल करें, कौन सी जड़ी बूटियां अपनाएं। और अगर आपको जोड़ों का दर्द हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, एक बात ध्यान जरूर रखें कि अपने पेट का ध्यान रखें, क्योंकि कब्ज लगभग हर बीमारी का कारण है। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र,
ये 7 धातु हैं, हर किसी की बॉडी में ये होती है और इसी तरीके से वर्क करती है। और जब आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, खाना पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस एसिडिटी होगी, तो वो जो आपका रस नहीं बनेगा, रस से रक्त की प्रॉब्लम आएगी और रक्त के बाद आपके मांस की प्रॉब्लम आएगी। तो ये तीनों प्रोसेस जब पूरे नहीं होंगे तो धीरे धीरे आपका शरीर बीमारियों से ग्रसित होने लगेगा। तो जोड़ों का दर्द की वजह भी यह कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन भी होता है। इसलिए अपने पेट का ध्यान रखें, अपनी लाइफस्टाइल सुधारें, भोजन को सही से ले, जिस तरीके से सर ने बताया इस तरीके से आप होम रेमेडीज को अपनाकर अपने जोड़ों के दर्द में राहत पा सकते हैं। लेकिन फिर कहूंगा, अगर आपको कोई भी बीमारी है, आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर आपकी बीमारियों को परमानेंट ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि ये होम रेमेडीज केवल शुरुआती स्तर पर आपको लाभ पहुंचाने में मदद कर सकती है, लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए तो डॉक्टर से कांटेक्ट करना जरूरी है। अगर आपकी कोई भी बीमारी आप चाहते हो उस बीमारी का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से, अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको दे, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर की कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से आप सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर का क्लिनिक दिल्ली के पास बहादुरगढ़ में है, और दिल्ली में भी सर का क्लिनिक है, बिल्कुल बहादुरगढ़ में मेट्रो स्टेशन के पास। धन्यवाद, धन्यवाद सर। नमस्कार।